हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज वीडियो 13 तारीख का है। 12 फरवरी का वीडियो मिस हो गया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैं किसी अवार्ड सेरेमनी में बिजी था। और जैसा कि मैंने आपको कल आपसे सवाल पूछा था, मतलब पिछली क्लास में, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लद्दाख कृषि कहा जाता है। तो ये झूम खेती को कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग खेती होती है ये लद्दाख कृषि। इंडोनेशिया की एक विशेष झूम कृषि होती है। इसके अंतर्गत वृक्ष काट दिए जाते हैं, स्लैश एंड बर्निंग कहते हैं इसको, जिस उनका जड़ें छोड़ दी जाती है और शुष्क ऋतु में संपूर्ण वनस्पति जला दी जाती है। और इसमें औजारों का प्रयोग जो है ना वो नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी करेंगे? बहुत ही प्यारा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी करने वाले हैं और ये डाक टिकट जो है ना जारी करेंगे राव बीरेंद्र सिंह के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राव बीरेंद्र सिंह को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया था। इनका जन्म 20 फरवरी को है। 20 फरवरी को ही उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के सम्मान में डाक टिकट जारी करेंगे। और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो है ना इनके ही संतान हैं। तो इसी उपलक्ष्य पे जो है ना इन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। और इसके बाद में जो है ना हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता है जो 5वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ही। वैसे तो 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था राव बीरेंद्र सिंह जी का, और 30 सितंबर 2009 तक जो है ना ये इस दुनिया में रहे थे। गुरुग्राम में इनका हृदय गति रुकने से देहांत हुआ था। 1952 में जब स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव हुए थे तो बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे। हालांकि उस चुनाव में उनकी हार तो हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसान मजदूर पार्टी नाम से एक पार्टी बना ली थी। फिर 1954 की बात आई तो अंबाला मंडल से पंजाब विधान परिषद में निर्दलीय सदस्य चुने गए और सरदार प्रताप कैरो सिंह मंत्रिमंडल में उन्हें परिवहन और राजस्व मंत्री का जिम्मा मिला। 1967 में गठन के बाद पहले आम चुनाव हुए और उसमें राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने और उन्हें प्रदेश का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव भी मिला। और 24 मार्च 1967 को संयुक्त विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी बन गए। फिर ये वर्ष 1971 में राव ने विशाल पार्टी से महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव भी जीता था। 1970 में अटेली से विधायक भी बन गए ये। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के आग्रह पर राव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और 1980 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर इंदिरा गांधी ने राव को कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, खाद्य एवं आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया। 1996 के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति को जो है ना छोड़ दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनका जो है ना वो किरदार रहा था राजनीति के अंदर। उगता हुआ सूर्य इनकी पार्टी का सिंबल था। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। हाल ही में किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अजय कुमार सूद को। इस ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली अमेठी यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में 9वां दीक्षांत समारोह हुआ था, जो कि 110 एकड़ में फैली हुई है। गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार, इन दोनों को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर असीम चौहान और कुलपति प्रोफेसर पीबी शर्मा ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया है। इस समारोह में 1677 छात्र छात्राओं को स्नातक और प्रास्नातक की डिग्री भी दी गई थी यहाँ पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2022 में क्षेत्रीय स्तर पर पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो क्षेत्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है अंकुश ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंकुश ने हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन न्यू दिल्ली के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2022 में क्षेत्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है ये।
अंकुश जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर 9वीं क्लास के अंदर पढ़ता है। इनके पिता का नाम रामवीर पंचाल है, माता का नाम सत्या है, कैथल के रहने वाले हैं, गांव बाता का ये बच्चा है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है ये। और इनको 12 फरवरी को सीडी देशमुख ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली के अंदर गोल्ड मेडल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित जो है ना वो किया जाएगा। ये बात भी आप लोगों को जो है ना वो याद रखनी है डियर, ठीक बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया, सीधा ही पढ़ा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी हाल ही में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और के साथ ही तीसरे शैक्षणिक भवन की आधारशिला भी रखी है। तो ये भिवानी के अंदर है, याद रखना। 128 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, 128 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है तीसरा शैक्षणिक भवन। इसकी आधारशिला रखी है भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके लिए भी अगर खैर ये तो एक ना मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ में एक इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन की तिथियां निर्धारित की गई है। मत्स्य से संबंधित एक बात बतानी थी तुम्हें कि झज्जर के अंदर एक सेंटर जो है ना वो विकसित किया जा रहा है जहाँ पे मछलियों की ब्रीड है उसको सुधारा जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कारनामा किया है। ये कारनामा कहिए, कार्य कहिए या देश के लिए लॉन्चिंग कहिए, वो ये है कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण किया है और 3 और परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। इसमें हरियाणा समेत 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनको लाभ मिलने वाला है। ये पीएम गति शक्ति का एक आपका इंजन है, टोटल 7 इंजन में से एक इंजन है। ये मैप देख सकते हो आप लोग, ये राजस्थान के दौसा से जो है ना इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये यहाँ से सोहना इसका अपना है, फिरोजपुर झिरका है अपना हरियाणा है। तो ये पॉइंट है इसमें हरियाणा से होके गुजरने वाले, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए भी। टोटल 8 लेन का है, 246 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली दौसा और लालसोट सेक्शन का है, जिसपे टोटल 12,173 करोड़ जो है ना अब तक खर्च हो चुके हैं फर्स्ट ऑपरेशनल सेक्शन के लिए। और ये एक अल्टरनेट हाई स्पीड रूट होने वाला है कमर्शियल व्हीकल के लिए। नेशनल हाईवे 48 और के साथ में जयपुर और एक के साथ में लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है ना, इसको बढ़ावा मिल जाएगा। फ्यूल कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दिल्ली से अलवर, फिरोजपुर झिरका, राजगढ़, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भैया राजगढ़, ठीक है ना, और बांदीकुई, और इसके अलावा जो है ना आपके और भी ऐसे इलाके जिनका ट्रैवलिंग का टाइम है वो लगभग 50% से भी हाफ हो जाएगा। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने हरियाणा को भी सीधा सीधा लाभ मिल ही रहा है इसका, फिरोजपुर झिरका हो गया या सोहना हो गया गुरुग्राम का, ठीक है, इसी वजह से। चलिए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखे मुझे वो इतने ही। आपको मिलता हूँ मैं कल एक नए सेशन के साथ में। कल तो आशिकों के नवरात्रे भी हैं, है ना, ठीक है, उद्यापन है कल तो, खैर ठीक है। चलिए, और आपसे एक सवाल भी पूछना है, पेडोजेनेस प्रक्रिया किससे संबंधित है बताइएगा आप लोग। वैसे कल के दिन ब्लैक डे भी मनाते हैं, ठीक है ना, मजाक मस्ती खैर अपनी जगह है, शहीदों को श्रद्धांजलि भी तहे दिल से देना बहुत अनिवार्य होता है और अपने मन में भी उनके लिए हमेशा प्रेम बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। खैर मिलते हैं हम लोग आपसे कल। थैंक यू सो मच।